प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की। काम हम लोग वही करते हैं, काम हम लोग वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और होता क्या है जो बाबा चाहते हैं। काम करिए वो जो चाहते हैं वो, फिर देखिए होगा वही जो आप चाहते हैं। भक्ति का दूसरा नाम होता है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो सुबह से लेकर शाम तक पूजन पाठ अभिषेक करें, कोई मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल बीज क्या है? विश्वास। कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। एक नगर में मुनिराज श्री का आगमन हुआ। धर्म की चर्चा चल रही थी आचार्य श्री के पास। गुरुवर उपदेश दे रहे थे अपने भक्तों को और बता रहे थे मंदिर की दशा। सभी माताएं बहनें वहां मंदिर में क्या क्या करती हैं। नाम तो क्या है कि खुला है पद्म पुराण, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो मंदिर में क्या होता है? उस पुराण को बुढ़िया पुराण कहा गया है, जो अपनी सारी गाथाएं माताएं बहनें मंदिर में लेकर बैठ जाती हैं। अगर कोई नहीं दिखा तो अरे बहना कल क्यों नहीं आई? द्रव्य हाथ में लिए हैं, द्रव्य चढ़ाना भूल गई, लेकिन क्या कहा कि बहना कल क्यों नहीं आई? जिस कारण हमें सुख शांति नहीं मिलती, कम से कम हम उस चीज के पीछे तो पड़ें कि एक से सुबह तक से लेकर शाम तक हम लोग दिन रात पूजन पाठ करते हैं, लेकिन जो सुख जो शांति हमें मिलनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिलती? मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? यानी जहां मन स्थिर हो, यानी जहां मन माने कि ये प्रभु का दरबार है। अब आप सोचिए कि कहा गया है जब मंदिर में हम अशांति फैलाएंगे तो हमारे घर पर शांति हमें कहाँ मिलेगी? मंदिर शांति का स्थान है कि अशांति का स्थान है? कम से कम ये तो सोचना चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक
माता जी महाराज जी के पास पहुँचे, निवेदन किया, हे गुरुवर आपको बारंबार नमोस्तु। एक हमारा छोटा सा प्रश्न है, हम बहुत दिन से परेशान हैं। हम बहुत दिन से परेशान हैं। गुरुवर ने पूछा, अगर बुजुर्ग हैं तो परेशानी का कारण तो आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, हमें पता है। बहू से परेशान होंगी आप। जिस घर में सुख शांति कहाँ मिलती है? घर में, जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है वो घर सुख शांति से भरा होता है। जिस घर में सास को माँ की दर्जा दी जाती है वो घर खुशहाल होता है। तो आप दुखी क्यों हैं माता? माता ने कहा, गुरुजी जब से हमारी बहू हमारे घर पर आई है तब से हम परेशान हैं, और इतना परेशान हैं कि अब क्या कहें। गुरुवर ने कहा कि जब से आपकी बहू आई है तब से आप परेशान हैं। तो परेशानी का कारण क्या है कि जब से आपकी बहू आई है तब से वह ग्रह लेकर आई है। माता ने कहा, अगर कोई ग्रह है तो आप हमें बताएं, उसका हम समाधान करें गुरुवर। तो महाराज जी ने कहा, जब से आपकी बहू आई है तब से शनि को साथ में लेके आई है, जिस कारण आप परेशान हो। गुरुवर कोई उपाय बताएं। गुरुवर ने कहा, उपाय तो सीधा है। जब शनि आई है तो जाएगी, लेकिन उसके बदले में कुछ आपको देना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुवर, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी लोहा यानी 10 ग्राम लोहे को आपको दान देना होगा। जब आप उस लोहे को दान देंगे तो आपका जो शनि की 7.5 आई है बहू के साथ वो चली जाएगी। माता जी बोली, गुरुवर 10 ग्राम क्या, अगर आप कहें तो हमें 1 कुंटल लोहे को दान कर दें। गुरुवर ने कहा, 1 कुंटल नहीं, सिर्फ 10 ग्राम आप दान कर देंगी तो घर आपका खुशहाल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, लेकिन एक आई कैसे महाराज जी हमारे पास? तो महाराज जी ने कहा, बहू जब आई तो गाड़ी साथ लेकर आई। बोले हाँ महाराज जी। वो गाड़ी किस चीज का था? लोहे का। फ्रिज ले आई क्या? हाँ महाराज जी। किस चीज का था? लोहे का। अलमारी ले आई क्या? हाँ महाराज जी। किस चीज का था? लोहे का। तो जब बहू इतना सारा लोहा अगर अपने साथ ले आएगी तो शनि किसके घर जाएगी? गुरुवर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो कैसे जाए आप हमें
मार्ग बताएं जिससे हम करें और हमारा घर भी खुशहाल हो जाए। महाराज जी ने कहा, आपकी उम्र कितनी होगी माता जी? बोले 65 साल। तो कुछ प्रतिमा भी लिए होंगी? हाँ महाराज जी, हम 4 प्रतिमा के धारी हैं। कितने? 4 प्रतिमा के धारी हैं। गुरुदेव ने कहा, गति तो 4 होती है। गति कितनी होती है? 4। अगर जिस दिन वो 10 ग्राम का लोहा आप दान दे देंगी, उस दिन आप 5वें गति में जाने योग्य भी हो जाएंगे। 5वां गति पता है आपको कौन सी होती है? 5वां गति होती है सिद्ध की गति, जहां से फिर दोबारा लौटकर आना नहीं पड़ेगा। 4 गतियों में जो आप घूम रही हैं, तो सिर्फ किस कारण? 10 ग्राम जो लोहे को आप दान नहीं कर पा रही हैं, उस कारण। 4 तो प्रतिमा आपने ले रखी है, खूब सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में पूजन पाठ करती हैं, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब से आपकी बहू आई है, तो आपने बहू को अपने बेटी का दर्जा नहीं दिया। अगर बहू को बेटी का दर्जा दे दिया होता, तो वो बहू भी आपको सास नहीं कहती, बल्कि क्या कहती? माँ। तो जिस घर में अगर इतना अपनापन होगा, तो उस घर में लड़ाई नहीं होगी। वो घर खुशियों से भर जाएगा, स्वर्ग बस जाएगा। गुरुदेव हमें मार्ग बताएं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ठीक है, अगर आप दान देने के लिए तैयार हैं, तो आपका शनि उस दान के साथ चला जाएगा। हाँ गुरुदेव बताएं। तो गुरुदेव ने कहा, जो 10 ग्राम की चाबी की गुच्छा जो अपने कमर में लटकाए घूम रही हो, उसको आप दान कर दो। क्या कहा महाराज जी? ये तो नहीं होगा। जब बगैर दिए वो हमें इतना प्रताड़ित करती हैं, जब से बहू आई है तब हम दे देंगे तो हमें घर से बाहर कर देगी। ये तो नहीं होगा। तो गुरुवर ने कहा, जब ये नहीं होगा माता जी, तो शनि की 7.5 भी अपने जिद पे अड़ी है। कैसे अड़ी है? कि जब बुरा करने वाला व्यक्ति कहे कि हम गर्दन कट जाए, लेकिन हम अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकते, तो अच्छा व्यक्ति भी कहता है कि भगवान भले गर्दन कट जाए, लेकिन अगर हम अच्छाई करने वाले हैं, तो हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे। गुरुवर अब ये कैसे होगा? ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। अब हम क्या बताएं? महाराज जी ने कहा, उम्र हो गई 65 की, उम्र हो गई 65 की, अब जाने की कर लो तैयारी। उम्र हो गई 65 की, अब जाने की कर लो तैयारी। ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद भी लोग अगर आपका नाम लें, या आपको सुमिरन करें, या आपको कभी याद करें, तो इज्जत से करें कि नहीं, कोई व्यक्ति हमारे घर में था।
अब आप सब बताओ, नाम लोग किसका लेना पसंद करते हैं? जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे काम करके जाता है। जाना तो सभी को है, कोई यहाँ पर सर्वदा नहीं रहेगा। यहाँ से क्या जाता है साथ में? यहाँ से साथ जाता है अपना अच्छा बुरा किया हुआ कर्म। वो साथ आपके जाता है। जैसा आप किए होंगे वैसा लोग गुणगान करेंगे। अगर अच्छा किए होंगे तो आपका जब भी नाम स्मरण करेंगे तो श्रद्धा से हाथ जोड़कर करेंगे, नहीं कोई व्यक्ति हमारे पास था। ऐसा काम करके आप जाओ, कम से कम अगले को लगे कि आज हमें वो जगह खाली पड़ रहा है जो हमें दुख है। ऐसा न हो कि जाने के बाद कोई नाम भी न ले और बल्कि कहे क्या कि अच्छा हुआ जो चली गई। नहीं, जब तक वो जिंदा थी हमें जीने नहीं दे रही थी। माताएं, बहनें, हम जरूर आप सबसे और अपने भाई बंधु जरूर एक बात कहेंगे, 1 घंटे के बजाय आधे घंटे करें, आधे के बजाय 15 मिनट ही करें। न हो सके तो भगवान का दर्शन करके ही चले आएं, लेकिन जो भी करें श्रद्धा से करें, भक्ति भाव से करें। सिर्फ कोटा पूर्ति ना करें। जिनका हम दर्शन पूजन करने जा रहे हैं, कम से कम उनको हम देखें, सुने, उनको पहचाने कि उनके पास हम लोग जो भिखारी बनकर मांगने जाते हैं, तो भिखारी नहीं भक्त बनकर जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। और आपके पूरे परिवार का ही नहीं पूरे समाज का भला होगा। हम लोग तो रोज कह देते हैं कि भगवान पूजन खूब करने के बाद सर्व मंगल मांगल्यम, सिर्फ कहते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से जिस दिन आप कह देंगे उस दिन आपका भला ही भला होगा। सिर्फ कहते जाएं और कहते जाएं और करें कुछ ना। प्रवचन जितना सुनना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा गुना ग्रहण करना जरूरी है। भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिए? जो व्यक्ति जिस हिसाब का होगा, अच्छा व्यक्ति होगा तो सारी बुराइयों का वो त्याग कर देगा। किसके माध्यम से? दूसरे कान से। और अच्छी चीजों को वो ग्रहण करेगा। लेकिन जो उसके विपरीत होगा, बुरा व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? अच्छी चीजों को बाहर कर देगा और गंदी चीजों को ग्रहण करेगा। अब आप सब बताओ माताओं, बहनों और हमारे पूजनीय भाइयों, बंधुओं, आपने कितना ग्रहण किया? महत्व किसका होता है? ज्ञान का महत्व क्या होता है? ग्रहण करने से आए, सुने और चले दिए। कभी हमने ये भी नहीं देखा यहाँ पर कि कभी भाईचारे का भी हमें देखने को मिला। जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, पाठशाला लगती है यहाँ पर,
तो पाठशाला में पहले क्या सिखाया जाता है कि जब भी जितने भी बच्चे एकजुट हो जाएं तो सर्वप्रथम पढ़ाई क्या होनी चाहिए? सबसे जय जिनेन्द्र। हमने आज तक कभी यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, भाईचारे का नहीं देखा। अहिंसा का प्रतीक होता है भाईचारे का। दया ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। वो प्रेम, वो वात्सल्य कहाँ चला जाता है आप लोगों का? यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब हैं तो साथ, लेकिन साथ रहते हुए भी, जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, लेकिन 10 लोग एक साथ मिलकर बैठकर आपस में बात कभी नहीं करते। वैसा हमारा आज समाज हो गया है। यहाँ इतने लोग बैठे तो जरूर हैं, एक के पास एक बैठे हैं, लेकिन हमने कभी कभी देखा कि एक दूसरे से लोग बोलना भी नहीं चाहते। क्यों? अब आप सोचो, आप हिंसा कर रहे हैं कि अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि हम जैन हैं। जैनी की यही पहचान है। एकजुट हमारा समाज एक तो इतना है, लेकिन उसके इतने मत हैं जो हम सब बिखरते चले जा रहे हैं। तो हम आप सबसे जरूर कहेंगे कि गुरुदेव आपके नगर में आए हैं तो किस लिए आए हैं? आपका पुण्य तेज था। नगर में गुरु का आगमन कब होता है? जब पुण्य का योग होता है। तो उसका आप लाभ लें। कहां से? यहां से। उस चाबी की तरह लाभ न लें जो चाबी क्या है? मोह। हम लोग दिन रात जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि संसार में सबसे दुखी प्राणी कौन है? मोह। तो मोह रूपी जो चाबी है, तो जब तक बंधुओं आप उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको खुशहाली नहीं मिलेगी। एक ने कहा, गुरुवर हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, आए दिन सब कुछ अच्छा अच्छा सा प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन क्या लग गया उसमें कि भाईचारा नहीं है। तो जब तक आप सबके अंदर वो भाईचारा देखने को नहीं मिलेगा तो हम लोगों का यहाँ आना भी निरर्थक होगा, वो सफल नहीं होगा। वो सफल कब होगा? हमने सुना है यहाँ कि यहाँ पर 400 घर हैं, बाहुबली 400 घर हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम मान लेते हैं 300 ही घर हों। अगर हर घर से, हमारा तो सभी परिवार एक है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है कि कोई गरीब हो अमीर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें इससे मतलब है कि वो 300 घर भी है तो 300 घर किसका है? वो 300 घर हमारा है। 300 घर से अगर एक व्यक्ति अगर एक रोज आए तो यहाँ बैठने के लिए जगह न मिले। ओ भाईचारा यहाँ चाहिए, पूजन पाठ वो चाहिए कि हमें सबको एक साथ लेके चलना है, एक साथ रहना है। चाबी की तरह हमें नहीं रहना है, और जब हम चाबी की तरह रहेंगे तो अपनी ही बहू अपने से दूर रहेंगे, अपने ही बेटे अपने से दूर रहेंगे।
हमने देखा जो अपने नवयुवक, अपने जो जैन समाज के बच्चे हैं, कभी हमने नहीं देखा कि कम से कम 10 मिनट ही सही अगर नगर में गुरु आए हैं तो आशीर्वाद ही लेने के उद्देश्य से यहाँ आए। इसमें गलती किसकी है? अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? बड़ों की कि छोटों की? एक ने कहा, गुरुवर हमारा बच्चा अमेरिका रहता है, यहाँ आ गया है, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाता, कभी एक दूसरे को जय जिनेन्द्र, जोहार, व्यवहार, नमस्ते भी नहीं करता। अगर उसके बहुत भाग्य हुआ तो क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग। क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग। अब आप बताओ गुरुवर, गुड मॉर्निंग से हम सबका कल्याण होगा? अब आप बताओ इसमें गलती किसकी है? जब वो छोटा सा था, जब वो छोटा सा था बालक, तो कभी माताओं उंगली पकड़कर उस बच्चे का मंदिर आप नहीं ले गए। जब वो बड़ा हुआ तो पूरे कॉपी किताब उस पे लाद दिए। जितना उसका शरीर नहीं, जितना उसका वजन नहीं, उससे ज्यादा उसके सिर पे बोझा रख दिया। अमेरिका जाने वाला व्यक्ति यहाँ से जो जाएगा वो कोई साधारण व्यक्ति तो जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट ही जाएगा। तो अब तब आपने उस पे रख दिया। कभी मंदिर का दरवाजा नहीं दिखाया, कभी नहीं बताया कि ये आपके प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं, ऐसा करना चाहिए हमें। अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम देव दर्शन करना चाहिए। तो जब आपने उस समय नहीं बताया तो आज वो मंदिर कैसे जाएगा? बुजुर्ग लोग पूजन पाठ करते हैं और कहते भी हैं कि हम पंडित जी हैं। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात कब होगी? जब आपकी पूजा सफल होगी। आपकी पूजा सफल कब होगी? जब आप 2-4 बच्चों को अभिषेक के बारे में बताएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, पूजन के बारे में बताएंगे। आपके पास जो चीज है वो लेकर चले जाएंगे तो उससे लाभ किसको मिलेगा? हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, तो जब तक दूसरों को खुशियां नहीं देंगे तो खुशहाली अपने को नहीं आएगी। अपना भला तो भिखारी भी मांग लेता है, पेट अपना भर जाए ये तो सुअर भी पाल लेती है। आज हम लोग देखते हैं, मंदिर गए, एक दीपक जलाया, कुछ दान के पेटी में दान डाला और बाहर आए। क्या कहते हैं? क्या करें भैया जी, गए मंदिर में, दीपक जलाना पड़ा, भाईचारा दिखाना पड़ा। अब हमें तो जल्दी थी, गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन अब क्या करें, वहां बड़े बड़े लोग थे तो हमें ऐसा करना पड़ा। लोग दान पेटी में
कुछ डाल रहे थे तो हमें भी डालना पड़ा। और कैसे डालना पड़ा? पैसे निकाले और उस पेटी पर यूं बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? 4 लोग देखें आई एम दानी, मैं भी उस गुल्लक में डाल रहा हूं। सोचो आप, उन्हीं का चीज उन्हीं को हम अर्पण कर रहे हैं और फिर भी सीना ठोक रहे हैं। अरे हम लोग बंधुओं जो दीपक जलाते हैं वो तो हवा की जरा सा भी कहीं से झोंका आएगा वो बुझ जाएगा। जिनके लिए सुबह से शाम तक दीपक जला रहे हैं सूर्य, जिनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी तरह उनके अंदर अहंकार नहीं है। वो न तो किसी तूफान से बुझने वाले हैं और न ही किसी और से। दान का सही मतलब क्या होता है? दाहिने हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ तक को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमने किसको क्या दे दिया। किसी भूखे व्यक्ति को आपने भोजन कराया, किसी भूखे व्यक्ति को आपने भोजन कराया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कह दिया तो अच्छा किया हुआ काम भी गलत हो जाएगा। हमारा समाज यही करने पर आतुर है। क्या? सिर्फ दिखावा। परेशान है, हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को भी कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है? क्योंकि आप सब हमारे अपने हैं। इसलिए हम आप सबसे एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, विवेक से करें, अच्छे से करें, जिससे आपका ही नहीं पूरे समाज का भला हो, ऐसा कार्य करें। बोलिए महावीर भगवान की